अच्छा, आपने रिवाइज किया जो हमने कल पढ़ा? जी। So in this session we are talking about haraka. Do you know about haraka? नो। Sabar and zir and pesh. या Do you know? जानते हैं या आप? ठीक है। जो लाइन के ऊपर होगा वो जबर, जो लाइन के नीचे होगा जेर, जो लाइन के ऊपर होगा इस तरीके का साइन, ये क्या होगा? पेश। अरबिक में हम इनको क्या कहते हैं? डू यू नो? जानती है? नहीं। आपकी ना आवाज थोड़ी सी मुझे हल्की आ रही है। नहीं चलती। अच्छा ठीक है। देखिए, अरबिक में हम इसको पेश को बोलते हैं दम्मा, दम्मतुन, दम्मतुन। क्या बोलेंगे? दम्मतुन। ये दम्मतुन, इसको नोट कर दे रहे हैं कॉपी पर। जेर को बोलते हैं कसरतुन। क्या बोलेंगे? कसरतुन। ठीक है। इसी तरीके से जबर को बोलते हैं फतहतुन, फतहतुन। We can say in English short vowel, short vowel. These are all short vowel in English, okay? And we can say in Arabic dhamma, fatah, kasra. Dhamma it is pesh, kasra it is zir, and fatah it is zabar, okay? यस। We can say also rafa. Rafa means zamma, rafa means zamma. अरबिक में इनको रफा भी बोल सकते हैं, रफ़उन, दम्मा एंड रफा, बोथ ऑफ देम आर यूज फॉर जबर, ओके। इसी तरीके से कसरा, कसरा, कसरा को हम बोल सकते हैं जर्रुन। क्या? जर्रुन। कसरा एंड जर बोथ ऑफ देम आर यूज फॉर जेर, जर्रुन। ठीक। जी। इसी तरीके से फतहा, फतहा को हम बोल सकते हैं अरबिक में और नसब, नसब। So fathatun and nasbun, both of them are used for zabar, okay? क्लियर ये? जी। जी। तो बताएं पेश, पेश को क्या क्या बोल सकते हैं हम? ज़म्मतुन और रफ़ा। रफा। और जेर को? कसरतुन और जर्रुन। वेरी गुड। और जबर को? फतहतुन और नस्बुन, नस्ब। नस्बुन। वेरी गुड। तनवीन के बारे में आप जानती हैं? जी। किसे कहते हैं तनवीन?
तनवीन आपकी क्या होगी तनवीन? जब ये वोवेल साइन आपके यानी दम्मा फतह कसरा डबल हो जाए तो वही तनवीन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल double dhamma, it is a tanween of pesh. Double dhamma, it is a tanween of pesh. And double kasra, it is a tanween of zir kasra. Okay, it is a tanween of kasra. And double zabar, double fatha, it is a tanween of fatah. Okay, Yes. so we can say now we can say this one is dhammas tanween, this one is kasras tanween, and this one is fathas tanween. Okay, as we learned in the Ji. last session, haza kitabun. Kitabun. Where is Tanveen in this sentence? Where is Tanveen? Kitabun. Kitabun. It is a Zammas Tanveen, Fathas Tanveen, or Kasras Tanveen. It no zammatun Zammas of Tanveen. zamma. It is a Zammas Tanveen. It is a Tanveen of Dhamma. Okay. Yes. Very good. Did you write it? Yeah. Okay. So now, yesterday we learned about ma and haza. We learned about maza. Ma means what, and haza means this. Okay. Yes. तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का मीनिंग हो जाएगा मा हाजा मीन्स व्हाट इज दिस. यही पढ़ा कल हमने. Ji. Now we have to learn particle of interrogation. Particle of interrogation. Particle of interrogation. Hamza. Hamza. It is a particle of interrogation. Okay. This Yes. one is particle of interrogation. तो ये यूज कैसे होगा? हम बोलते हैं इज दिस यूज करते हैं. ये क्या काम करेगा? किसी भी सेंटेंस पर जब ये दाखिल होगा तो उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव कर देगा. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला हाजा बैतुन. What is the translation of this sentence? Tell me. This is a house. This is a house. मैंने आपको बताया, as I told, Hamza it is a particle of interrogation. So अगर हम इसको स्टार्टिंग में ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा. Can you translate it? Is this a house? Is this a house? Very good. Very good.
देन इसका आंसर हमें कैसे देना है? यस और नो में इसका आंसर आता है, एज यू नो, है ना। तो यस और नो के लिए हम क्या यूज करते हैं अरबिक में? नाम। नाम मीन्स यस, नाम मीन्स यस, ओके। Yes. और ला, ला मीन्स नो। नो। कॉपी कर लिया आप, कॉपी में अपनी कर लिया इसको कॉपी? कर रही हूँ। ओके। जी हो गया। ना मीन्स यस, ला मीन्स नो। यू नो कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो उसका जो आंसर आता है ये तो यस के साथ आएगा, ये नो के साथ आएगा। डिड यू गेट इट? टेल मी, डिड यू गेट इट? Yes. ओके। सो नाउ अगर मैं कहता हूं अहाजा किताबुन, किताबुन, इज दिस अ बुक? सो आंसर हम क्या देंगे? अगर ये वाकई में बुक है, रियल में अगर ये किताब है तो हम बोलेंगे यस दिस इज अ बुक। नहीं तो अदरवाइज हम कहेंगे नो दिस इज अ पेन। अगर बुक नहीं है कुछ और चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि नो दिस इज अ पेन, तो कैसे बोलेंगे? ल हाजा कलमुन। हाजा कलमुन, वेरी गुड। हाजा किताबुन, नो, ला, हाजा कलमुन, इट्स मीन नो दिस इज अ पेन। अब आपने बोलना है यस दिस इज अ बुक, तो कैसे बोलेंगे? नअम हाजा किताबुन। यस, वेरी गुड। सो इज दैट क्लियर? जी। आई थिंक you know about subject and predicate। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं ऐसे अरबिक में भी होते हैं, ठीक है? जी। हाँ, जैसे कि हमने हाजा किताबुन, हाजा बैतुन, हाजा कलमुन, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। जी। तो एज यू नो कि सब्जेक्ट वो जिसके बारे में किसी चीज की खबर दी जा रही हो, ठीक। जी। प्रेडिकेट वो जो उस खबर को बतला रहा हो। तो इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अरेबिक में हम बोलते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मीन्स मुबतदा, मुबतदा, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स मुबतदा। कॉपी कर ले इसको भी, इसको ग्रामर के साथ लिखें। मुबतदा, इस तरीके से प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट को बोलते हैं हम खबर। ओके, जी। तो जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं, ऐसे ही अरेबिक में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। क्या डिफरेंट होता है, बस नेम चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं मुक्तदा और प्रेडिकेट को हम बोलते हैं खबर। अंडरस्टूड? जी। could you answer me that which one is predicate and which one is khabar, which one is predicate and which one is subject in this sentence? Could you answer me? Kitabun is the predicate and the Okay, haza, you mean haza, it is a subject, and kitabun, it is a predicate. Okay. Hello, can you hear me? Hello. Hello. हाँ अब आ रही है। So which one, could you answer me which one is predicate and which one is subject in this sentence? Haza I think is khabar and kitabun is No. no, I mean kitabun is khabar and haza is the subject. Okay, very good. At the same time, we can say in Arabic, haza, it is a mubtada and kitabun, it is a khabar. Okay, जी। very good. Now we have to practice with a book. Ahaza kitabun, ahaza baytun, like this. Can you see my screen? Yes, I can. देखिए, कल हमारा वॉट वाला हो गया था, वॉट वाला पढ़ा था। ये आ गया आपका पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, हमजा। इसी के बारे में मैंने आपको बताया अभी। इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ। देखिए, इन्होंने दिया हुआ है अमस्जिदुन हाजा, और मैंने आपको बताया अहाजा मस्जिदुन। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर राइट। यू कैन से अमस्जिदुन हाजा और अहाजा मस्जिदुन। ओके जी। yes. So you have to read, then you have to translate it. Answer, I mean answer. Masjidun haza naam masjidun haza masjid. Very good. Kitabun haza naam haza kitabun. Very good. Kursiyun haza naam haza kursiyun. Very good. Miftahun haza naam haza miftahun. Very good. This one. Baitun haza la haza masjidun. Very good. Dafratun Daftar. haza. The adaftarun. It looks like a book, but it is not book. It is a notebook. It is a I mean, it is looks like a book, but it is not book. Notebook. Notebook, do you know? Notebook. Yes. Yes. La haza kitabun. Yeah. Kitabun means notebook. Oh, sorry, book.
Kitabun means book. I'm wrong. Daftarun means notebook. Daftarun means notebook. Kitabun means जी book and daftarun means notebook. Okay. जी. जी. Next. أقلم هذا لا هذا مفتاح. Yes. This word. منديل هذا لا هذا قميص. Very good. Very good. بيت هذا نعم هذا بيت. Very good. نجم هذا نعم هذا نجم. Very good. مفتاح هذا لا هذا قلم. Qalam. Very good. حمار هذا Yes. Answer me. هذا هذا جمل. لا هذا حصان. هذا جمل. هذا جمل. So could you tell me which one is subject and which one is predicate in this sentence? We don't talk about Hamza, about particle of interrogation. It is a particle. Looks like is this okay? Yes. तो जब हम predicate और subject बताएंगे तो हमजा के अलावा हम देखेंगे. तो मुझे बताएं which one is subject and which one is predicate. Himarun is predicate and Haza is the subject. Very good. Very good. अच्छा एक चीज और याद रखें आप, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और वी कैन से मुब्तदा और खबर, बोथ ऑफ देम आर मरफू. बोथ ऑफ देम आर मरफू. कैसे होंगे? मरफू. मैंने भी आपको बताया रफा. रफा रफा मीन्स पेश. ठीक है. तो रफा से मरफू, रफा से मरफू. तो मैं आप जब आगे बात करूंगा कि रफा, नसब, जर, मरफू, मंसूब, मजरूर, तो आप मरफू बोलूं तो समझ जाए पेश, कि उस पर पेश आएगा उस नाउन पर. मंसूब बोलूं तो समझ जाए कि उस नाउन पर जबर आएगा. मजरूर बोलूं तो आप समझ जाए कि उस नाउन पर जबर आएगा. ओके. जी. आप वो एक और बार बोल सकते हो? एक मिनट रुके, मैं आपको उसको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ. Whenever comes rafa is any letter, is on any letter, so it is called marfu. It will be marfu. Okay. Rafa, marfu. Whenever comes rafa, it is on any letter, it will be marfu. Okay. जी. इसको नोट कर ले आप कॉपी पर. मरफू. Whenever comes nasab is on any letter, it will be mansoob. Okay. Nasab, mansoob.
Whenever comes is on any letter, whenever comes jar is on any letter, it will be majroor. Okay. Jar majroor. So whenever comes rafa is on any letter, it will be marfu. Whenever comes nasab is on any letter, it will be mansub. Whenever comes jar is on any letters, any word, any noun, it will be majroor. Okay. So marfu, mansub and majroor. Marfu, mansub and majroor. Okay. जी Understood? जी In this session सबसे पहले हमने बात की रफा, नसब, जर, जबर, जेर, पेश। आई मीन क्या कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद हमने पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि रफा, मरफू, मंसूब, मजरूर ये कब और कैसे हमें इनको यूज करना है और कब होंगे, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल ऐसा करते हैं हम 1:30 बजे करेंगे क्लास। ओके, क्या टाइम? 1:30 बजे, 1:30। 1:30। अच्छा जी जी, चलिए ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।